रहस्यमयी कातिल। शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी गोल्डन विला में एक के बाद एक 3 हत्याओं ने तहलका मचा दिया था। हर हत्या एक ही अंदाज में होती थी। पीड़ित का गला रेशम के दुपट्टे से घोट दिया जाता था। तीनों घटनाओं में न तो कोई संघर्ष के निशान थे, न ही कोई गवाह। पुलिस के लिए यह केस किसी पहेली से कम नहीं था। पहली घटना कॉलोनी के जाने माने व्यवसायी R.K. वर्मा के घर हुई। वह अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए। उनके शरीर के पास टूटी हुई शराब की बोतल और एक आधी भरी गिलास पड़ी थी। वर्मा की पत्नी सुनीता ने सबसे पहले उनकी लाश देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब पूछताछ की तो सुनीता ने बताया वर्मा जी को शराब पीने की आदत थी, लेकिन उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पहली हत्या ठीक 10 दिन के बाद कॉलोनी के युवा वकील रोहित मेहरा की हत्या हो गई। रोहित अपनी कार में मृत पाए गए। उनकी कार एक सुनसान सड़क पर खड़ी थी और रोहित की गर्दन पर वही रेशमी दुपट्टा कसकर बंधा हुआ था। इस बार भी कोई गवाह नहीं था। पुलिस को केवल कार के अंदर एक खून का धब्बा मिला, लेकिन वह रोहित का नहीं था। तीसरी हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। कॉलोनी की समाज सेवी महिला नेहा कपूर की लाश उनके बेडरूम में मिली। नेहा के गले में वही रेशमी दुपट्टा बंधा हुआ था, लेकिन इस बार उनके पास एक गुलाब का फूल और एक छोटी सी पर्ची मिली। पर्ची पर लिखा था, झूठ की ताजमहल ढहने वाले हैं। इंस्पेक्टर अरविंद को समझ आ गया कि इन हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति है जो हत्या के बाद कोई न कोई निशान छोड़ रहा है। उन्होंने नेहा कपूर के बारे में गहराई से जांच शुरू की। पता चला कि नेहा, रोहित और वर्मा तीनों एक ही ट्रस्ट सत्य फाउंडेशन के सदस्य थे। यह ट्रस्ट गरीबों के लिए धन इकट्ठा करता था, लेकिन जांच में यही सामने आया कि इस ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर धन का हेरफेर हो रहा था। पुलिस ने जब ट्रस्ट के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो उन्हें वहां काम कर चुकी एक लड़की का नाम मिला, रिया। रिया 5 साल पहले ट्रस्ट में काम करती थी, लेकिन उसे धोखाधड़ी के आरोप में निकाल दिया गया था। इंस्पेक्टर अरविंद ने रिया के बारे में छानबीन की। पता चला कि रिया का भाई अर्जुन एक गरीब किसान था, लेकिन कर्ज न मिलने के कारण अर्जुन ने आत्महत्या कर ली। रिया ने अपना गुस्सा दबाकर तीनों लोगों को खत्म करने की योजना बनाई थी। वह जानती थी कि इन तीनों ने ही उसके भाई की मौत का कारण बनने वाली धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। पुलिस ने रिया के ठिकाने का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ पर रिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने ही उन्हें उनकी सजा दी। गरीबों के नाम पर ये लोग करोड़ों लूटते थे। मेरे भाई की मौत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने जो किया वह न्याय था। रिया को अदालत में पेश किया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय और धोखाधड़ी का परिणाम कितना घातक हो सकता है। कानून अपने हाथ में लेने से समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि ये और अधिक दुखद अंत की ओर ले जाता है।